हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन कि किस तरीके से हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं या कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वी कैन प्रिवेंट अ डेडलॉक। सो फर्स्टली हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी जिन कंडीशंस की वजह से डेडलॉक अकर होता है, और वो थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड इन वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन 4 कंडीशंस को अवॉइड कर दें तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम डेडलॉक को अवॉइड कर रहे हैं। सो फर्स्टली फर्स्ट कंडीशन जो थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अगर हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करना है तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करना होगा। सो लेट्स सी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं। फर्स्टली म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो हैं एक ना एक रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में हो, यानी वो स्विच ना कर रही हो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या आकर होता है, डेडलॉक। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको प्रिवेंट इस तरह से किया जा सकता है कि ओनली वन प्रोसेस कैन हैव एक्सेस टू अ प्रिंटर एट अ वाई, मतलब अगर एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस को प्रिंटर का एक्सेस दिया जाए, अगर किसी और को देते हैं तो आउटपुट डिस्टर्ब होता है। ठीक है, सम रिसोर्सेज यानी आप अगर कुछ ऐसा सेटअप करें कि कुछ रिसोर्सेज को शेयरेबल कर दें, यानी वो स्विच कर सकती हैं बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। लाइक रीड ओनली फाइल अगर आप एक सेट कर दें कि जिस तरह आप एक फ़ाइल को ओपन कर दें और वो जस्ट रीड कर सकते हैं डिफरेंट, तो अब जो डिफरेंट प्रोसेस हैं अगर उन्हें सिर्फ उस फाइल का डेटा रीड करना है, तो अगर मैं रीड ओनली मोड में एक फ़ाइल को डाल के और उसको शेयरेबल कर दूं तो डिफरेंट प्रोसेस उसे एक्सेस भी कर सकते हैं और उसे यूज़ इस तरह के उनका काम तो सिर्फ रीड ओनली था, तो वो उसको रीड ओनली कर लेंगे। लेकिन वो उस रिसोर्स का शेयरेबल होने की वजह से हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो सका, जिस वजह से डेडलॉक अकर नहीं हुआ और हमारे पास जो एक कंडीशन थी वो प्रिवेंट हो गई। ठीक है, जब डेडलॉक अकर होता है वो क्योंकि कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल नॉन शेयरेबल मोड में होती हैं, यानी वो स्विच नहीं करती जब तक वो प्रोसेस खुद उनको रिसोर्सेज को रिलीज़ नहीं करता। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप कुछ रिसोर्सेज उस पूरे सिनेरियो में ऐसे ऐड कर दें जो कि आप स्विच कर सकते हैं या जो शेयरेबल हों। ठीक है, लाइक एक रीड ओनली फाइल हो सकती है जो स्विच हो, ताकि हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन ना सेटिस्फाई हो और डेडलॉक का ना हो। सो दिस वाज हाउ वी कैन अवॉइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड इज़ होल्ड इन वेट। होल्ड इन वेट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर लेते हैं प्रोसेस और वेट कर रहे होते हैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज का जो किसी और प्रोसेस के होल्ड में होती हैं। सो इस सिचुएशन को बोलते हैं होल्ड इन वेट। सो दिस कैन बी, मतलब इसको अवॉइड करने के लिए दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 वेज। हम 2 तरीके से होल्ड इन वेट को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच ये है कि एक प्रोसेस अगर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, यानी एक प्रोसेस स्टार्ट में ही जितनी भी उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उन सब की रिक्वेस्ट प्रोसेस शुरू होते ही, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते ही सब रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर दे। ठीक है, अगर उसमें से एक भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो आपको कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा उस प्रोसेस को। ठीक है, और जब तक सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते उस जो प्रोसेस है जिसने रिक्वेस्ट की है उसको कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, अगर उसे सारे रिसोर्सेज जो जैसे उसने 10 रिसोर्सेज की फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट की है, 10 की 10 अवेलेबल हैं तो उसे अलॉट कर दी जाएंगी। अगर उनमें से एक भी अवेलेबल नहीं है तो उस प्रोसेस को एक भी रिसोर्स एलोकेट ना किया जाए। तो इससे क्या होगा, होल्ड इन वेट की कंडीशन नहीं होगी। यही करते थे ना प्रोसेस के, कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर लेते थे और दूसरी के लिए वेट करते थे। अब अगर हम उनको अलॉट ही ना करें कि वो होल्ड ही ना करें कोई रिसोर्सेज, तो फिर यानी वो सिर्फ वेटिंग स्टेट में। तो होल्ड इन वेट का सिनेरियो इस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडली, अ लेस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच इज़ टू अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट इज़ करंटली होल्डिंग नो रिसोर्सेज। सेकेंडली, होल्ड एंड वेट को अवॉइड करने के लिए हम एक लेस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स को होल्ड नहीं कर रहा तो ही वो किसी नए रिसोर्स के लिए या किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस को एक नया रिसोर्स चाहिए तो कंडीशन लगा देते हैं हम कि वो पहले वाला रिसोर्स रिलीज़ करे तो ही वो नेक्स्ट वन होल्ड कर सकता है। लाइक एक टेप ड्राइव है एक प्रोसेस के पास और वो प्रिंटर जाता है, तो यहाँ हम कंडीशन लगा देते हैं होल्ड एंड वेट को अवॉइड करने के लिए, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, कि वो जो प्रोसेस है वो पहले टेप ड्राइव को रिलीज़ करे फिर उसे प्रिंटर एलोकेट होगा। सो इस तरीके से भी होल्ड एंड वेट को अवॉइड किया जा सकता है, यानी हम
डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों अप्रोचेस होल्ड एंड वेट को अवॉइड करने के लिए जो हम कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर हम सारे रिसोर्सेज एक प्रोसेस को, जैसे मैंने फर्स्ट जो होल्ड एंड वेट को अवॉइड करने का फर्स्ट अप्रोच दी थी वो ये थी कि प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो शुरू में ही दे दो। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई कि अगर मैं स्टार्ट में ही सारे रिसोर्सेज दे दूँ एक प्रोसेस को, तो वो सारे होल्ड कर लेगा। वो एक अंदाजे से ही कि हाँ मुझे ये भी चाहिए हो सकता है, वो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे भी होल्ड कर लेगा जो शायद उसको बहुत टाइम बाद रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है उसको बहुत कम ज़रूरत हो उस रिसोर्स की, उसका काम उसके बगैर भी चल सकता है, या हो सकता है उस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो ही ना इन द फ्यूचर, वो जस्ट उसने शुरू में अंदाज़ा ही लगा लिया और एक्वायर कर लिया। तो इसकी वजह से रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, और दैट इज़ अ सीरियस इशू, क्योंकि हो सकता है उतने टाइम में किसी और प्रोसेस के पास वो रिसोर्स चला जाता जो वो बहुत कम यूज़ करे ये वाला प्रोसेस, तो उसकी यूटिलाइजेशन रिसोर्स की अच्छी हो जाती। लेकिन इस सिनेरियो की वजह से रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत रिड्यूस हो गई। सेकेंडली, अगर द सेकेंड वन वाज कि अगर मैं प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने रिसोर्सेज, यानी अगर मैं एक प्रोसेस को इस अप्रोचेस की वजह से हमें फेस जो है स्टारवेशन, उसका भी सामना करना पड़ता है प्रोसेसेस को। वो किस तरह, यानी एक प्रोसेस जिसे बहुत सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, हो सकता है वो बेचारा कभी एग्जीक्यूट ही ना हो, और इसे बोलते हैं प्रोसेस स्टारवेशन। यानी वो बेचारा वेट ही करता रहेगा कि कब उसके 10 के 10 रिसोर्सेज इकट्ठे हों, उसे एलोकेट हों और फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन करे। तो उसकी तो स्टारवेशन होगी, वो तो कभी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन। तो स्टारवेशन भी एक बहुत मेजर इशू है जो होल्ड एंड वेट को, डेडलॉक को अवॉइड करते हुए अकर हो रहा होता है। ओके, सो द थर्ड अप्रोच इज़ नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन का मतलब आपको ये पता है कि रिसोर्सेज जो है वो प्रिम्प्ट ना हो रहे हों, यानी स्विच ना करें फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर अपनी मर्जी से, इसे बोलते हैं नो प्रिम्पशन। अब नो प्रिम्पशन जो है, इसको अगर हम अवॉइड कर दें तो भी हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। और इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? इसको इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि एक प्रोसेस जो किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में उस प्रोसेस से वो सारे रिसोर्सेज जो उसने होल्ड किए हुए थे वो सारे रिलीज़ करवा लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल गिवन है कि एक प्रोसेस है, उसके पास टेप ड्राइव है और वो एक प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जब वो एक प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाएगा, उससे टेप ड्राइव भी ले ली जाएगी, ताकि अब वो वेट ही कर रहा है ना, वो तो प्रिंटर के लिए वेट कर रहा है, तो वो अब टेप ड्राइव के लिए भी वेट करे, वो टोटल एक वेटिंग सिनेरियो में आ जाए। ताकि वो क्यों लिया, ताकि टेप ड्राइव जो है वो किसी और प्रोसेस को मिल जाए। अगर वो इसको भी होल्ड कर रहा है, नेक्स्ट के लिए वेट कर रहा है, नेक्स्ट पता नहीं कब उसे मिलेगा, लेकिन वो इसको नहीं, टेप ड्राइव को रिलीज़ नहीं कर रहा, तो टेप ड्राइव तो हेल्ड रही ना, यूज़ नहीं हो रही, ना ही प्रिंट हो रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कर सकते हैं कि हम लिमिटेशन लगा दें कि एक प्रोसेस अगर किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है विच इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो जो भी रिसोर्स ने होल्ड की हुई है वो उसको भी रिलीज़ कर दे, ठीक है। तो इस तरह वो अब किस चीज़ के लिए वेट कर रहा है, वो एक नए रिसोर्स के लिए भी वेट कर रहा है, और वो रिसोर्स जो उसके पास थी प्रीवियसली वो उसके लिए भी वेट कर रहा है, वो एक कंप्लीट वेटिंग सिचुएशन में आ गया है। सेकेंडली, अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो अवेलेबल होती है तो वो उसे मिल जाती है। अदरवाइज सिस्टम चेक करता है कि वो प्रोसेस किसी जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो हो सकता है किसी और प्रोसेस के पास हो जो इन टर्न किसी और रिसोर्स का वेट कर रहे हो। तो इस केस में जो वेटिंग प्रोसेस है, जो वेट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए, उससे उसके रिसोर्सेज ले लिए जाते हैं और और एलोकेट कर दिए जाते हैं उस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को जो भी उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। यानी अगर मेरा प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और वो दूसरे प्रोसेस किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्रोसेस का जो रिसोर्स है वो उसे रिलीज़ करवा के मुझे एलोकेट कर देते हैं, और अगर तो वो मुझे मिल जाता है, मैं अपनी एग्जीक्यूशन कर लेती हूँ।
और फिर मैं अपने रिसोर्सेज रिलीज़ कर देती हूँ। लेकिन अगर वो मुझे भी नहीं, अगर वो आगे वाला प्रोसेस नहीं रिलीज़ करता अपना रिसोर्स और वो मुझे भी नहीं मिलता, तो फिर मैं भी वेटिंग में ही रहूँगी और वो भी वेटिंग में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो इसमें दोनों प्रोसेस वेट करते रहेंगे। इसको शॉट डाउन करने के लिए, इसको कट डाउन करने के लिए एक प्रोसेस से रिलीज़ करवा के दूसरे को दे दिए जाते हैं। लेकिन इफ़ दैट नॉट हैपन्स तो दोनों कंटिन्यूली एक वेटिंग सिनेरियो में ही रहेंगे और वेट ही करते रहेंगे। ओके, लेकिन अगेन इसको करते हुए भी, नो प्रिम्पशन को अवॉइड करते हुए भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि हम प्रिम्पशन तो करवा रहे थे लेकिन स्टिल देयर आर इश्यूज़। और वो क्या हैं कि प्रिम्पशन तो हम तब करेंगे, मैं आगे वाले प्रोसेस का रिसोर्स लेके अपने प्रोसेस को तभी एलोकेट करूँगी अगर वो रिसोर्स प्रिम्प्टेबल हो। अगर रिसोर्स ही प्रिंटर हो जो कि प्रिम्प्ट हो ही नहीं सकता, वो पहले उसी के पास काम करेगा, वो कंप्लीट करके ही मेरे पास आएगा, यानी प्रिम्प्टेबल नहीं है, तो फिर तो ये प्रिम्पशन में अवॉइड कर ही नहीं सकती, यानी डेडलॉक अकर होगा ही होगा। सो ये एक इशू आता है इसमें। सेकेंडली स्टारवेशन, अगेन अगर हम दोनों प्रोसेस ही वेट करते रहते हैं, किसी को भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो एक स्टारवेशन हो जाती है, यानी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो, तो उस सिनेरियो को बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन हो जाती है, प्रोसेसेस को कभी भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते और वो एग्जीक्यूशन उनकी नहीं हो पाती, एंड दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्टारवेशन। और यानी आगे जाके डेडलॉक अकर हो रहा है। मतलब अभी तक हमने 3 कंडीशंस को प्रिवेंट करने के स्टेप्स पढ़े हैं, लेकिन उन तीनों में ही यू कैन सी देयर आर प्रॉब्लम्स अकरिंग। दैट इज़ वाई इट सेड कि डेडलॉक इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। इसलिए कोशिश शुरू में ही करनी चाहिए कि सिचुएशन ही ऐसी ना हो कि डेडलॉक अकर हो, क्योंकि देयर आर वेरी कॉम्प्लिकेशंस व्हेन अ सिस्टम goes or once it enters into a deadlock. लास्ट वन इज़ सर्कुलर वेट। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमें सर्कुलर वेट को भी अवॉइड करना होगा। वो किस तरह से कर सकते हैं? सर्कुलर वेट को अवॉइड करने के लिए हम प्रोसेस के को जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उन रिसोर्सेज को हम नंबर दे देते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दे देते हैं कि पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से उसी ऑर्डर से, ताकि वो उनको एक्सेस करें, ताकि एक सर्कुलर वेट की कंडीशन अवॉइड की जा सके। सपोज़ एक टेप ड्राइव है, उसको नंबर 1 दे दिया, डिस्क ड्राइव को नंबर 5 दे दिया, प्रिंटर को नंबर 12 दे दिया। प्रोसेस को सबसे पहले डिस्क ड्राइव रीड करनी है, प्रिंट करना है रिजल्ट्स को। ये सबसे पहले क्या करेगा, उसको डिस्क ड्राइव एलोकेट होगी, देन उसको प्रिंटर। ऐसे नहीं हो सकता कि वो पहले प्रिंट करेगा और फिर डिस्क ड्राइव में स्टोर करेगा। मतलब जो ऑर्डर अगर हम एक बार फिक्स कर देते हैं सर्कुलर वेट को अवॉइड करने के लिए, रिसोर्सेज को अगर हम ऑर्डर दे देते हैं, तो वो उसी ऑर्डर से उनको एक्सेस करेंगे। अगर वो अपनी मर्ज़ी से चाहें कि नहीं, मैं पहले टेप ड्राइव नहीं यूज़ करता, मैं पहले प्रिंटर यूज़ करूँगा, तो दे कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमने उनको एक ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर से क्या होगा, सर्कुलर वेट अवॉइड होगा और इन टर्न डेडलॉक अवॉइड होगा। लेकिन अगेन इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए भी हमें इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो क्या हैं? फर्स्टली एक सीरियस इशू कि एक नेचुरली एक रिसोर्सेज का नंबर होता है। लाइक एक प्रोसेस जो है वो पहले इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है और फिर ही आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस पहले आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करना चाहे और फिर इनपुट को, तो वहाँ पर ऑर्डर के खिलाफ जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट अकर्स यूजली। सेकेंडली जो एक इशू आता है वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हो सकता है एक ऑर्डर में रिसोर्सेज वो चाहिए उस प्रोसेस को, लेकिन वो ऑर्डर्ड इस तरीके से हैं कि जो शुरू वाले रिसोर्सेज हैं वो शुरू में उस प्रोसेस को नहीं चाहिए, वो बल्कि एंड में उसे चाहिए थे। तो उनकी यूटिलाइजेशन तो कम हो गई ना रिसोर्सेज की, वो पहले उनको यूज़ ही नहीं करेगा। इस तरीके से रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी अगर हम ऑर्डर दे देते हैं रिसोर्सेज को, तो वो बहुत कम हो जाती हैं। ये था आज का टॉपिक।